भाई व्लॉग शुरू कर दिया है। हाँ, अमित भाई ने आइडिया दिया कि हम कैमरा नहीं डायरेक्ट फ़ोन से ही शुरू कर सकते हैं। तो आज अभी मन कर रहा था, बस बात ही कर रहा था और कर दिया है शुरू। तो दिखाएंगे तुमको। अभी क्या कर रहे हैं, अभी स्टेप मार रहे हैं, स्टेप ख़त्म करेंगे, ठीक है। और बेकार टाइम है वैसे शुरू करने का, पर जब मन करे तब कर देना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लाइट भी अच्छी आ रही है ना। तो अभी शुरू कर दिया, स्टेप ख़त्म करेंगे 15,000, फिर तुम्हें दिखाएंगे घर जाके डिनर, ठीक है। डिनर करेंगे और फिर थोड़ा शुरू करेंगे कैमरा पे बातचीत। मेरे को कैमरा में बोलने का बड़ा मन कर रहा है, तो कैमरा लगाएंगे अपने ट्राइपॉड वगैरह पे और बात करेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं डिनर दिखाता हूँ और अमित भाई के साथ रेगुलर रोज़ स्टेप करते हैं, रोज़ स्टेप जितने भी, जैसे 15 हो जाते हैं फिर तो घर पे बैठ जाते हैं, ज़्यादा नहीं चलना होता, लेकिन बच जाते हैं तो आ जाते हैं। और आज तो स्ट्रॉबेरी उठाई इतनी स्ट्रॉबेरी उठाई, तो मैं दिखाता हूँ। मैं सारी उठाई, 10-10, 20-20 रुपए के पैकेट उठाए, बाजार में गए, स्टेप्स भी हो गए, स्ट्रॉबेरी इतनी उठा ली, उनको अब जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे, मील्स में डाल के खाएंगे। और दिखाता हूँ तुमको कितनी ज़्यादा इकट्ठी करेंगे, दिखाता हूँ। तो भाई अभी डिनर बना रहे हैं, ऐसे 2-3 सैंडविच बनाएंगे जो भी हमारे लिखे हुए हैं फ़ोन में। और ये देख लो, पूरा प्रोसेसिंग चल रही है, पूरी प्रोसेसिंग। सब कुछ नाप रहा हूँ भाई, एक एक दाना नाप रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि भाई मम्मी के हाथ का खाना अलग है, वो अलग साइड है, नाप के खा सकते हो वो भी। लेकिन अगर खुद को तराशना है ना भाई, तो हथौड़ा और सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ना, वो खुद के लगेंगे, इतना ध्यान रख लेना। तो भाई ये तो करना ही पड़ता है। एक एक दिन का मेरे को पता है मेरी बॉडी में जो जाएगा, कितना अमाउंट में है, कितना है, कितनी चीज़ डाली है मैंने, तो कोई सेकंड डाउट नहीं, सेकंड थॉट नहीं। देखो भाई, मात्र 15 मिनट लगे हैं, मैक्स टू मैक्स 15, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है बनाने को। अंडे बना के ब्रेड में डाल दिए, ये सुबह का मैरिनेटेड था, ये पका दिया 5 मिनट में, ये काट लिया, दही में वे मिला दिया, स्ट्रॉबेरी काट दी, ये भी सुबह की बनी हुई थी, कुछ नहीं है भाई। मेरे को पता नहीं था कि यार संडे है, सेम दिन लग रहा है बिल्कुल, जो कि सही चीज़ है। आज ना बिल्कुल ही डिप्लीटेड सा फील हो रहा है, मतलब एनर्जी सी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। खाना बना लेता हूँ फटाफट, कुछ शरीर में जाएगा ना। हाई प्रोटीन, हाई कार्ब, हाई फैट। ब्रेकफास्ट को ऐसा रखो, हाई प्रोटीन भी हो, हाई थोड़ा कार्ब भी हो और फैट भी अच्छे हो, ज़रूरी है। क्योंकि सुबह सुबह तो एब्जॉर्प्शन ऑन पीक रहता है। विटामिन सी, जितना विटामिन दे सकते हो दे दो, थोड़ा सा क्रिएटिन भी दे दो। मैं थोड़ा सा 1 ग्राम क्रिएटिन खा लेता हूँ, प्रोटीन ज़्यादा रखता हूँ, फैट भी ज़्यादा रखता हूँ, कार्ब्स भी अच्छे रखता हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में। और मल्टीविटामिन फिश ऑयल इसी टाइम खाता हूँ, वे प्रोटीन भी खाता हूँ 20 ग्राम इसी टाइम, क्योंकि सही है। सुबह सुबह जितना सुबह उठ के बिल्कुल एक्सेस स्टार्व स्टेट होती है, समझ रहे हो। फिर मैं थोड़ा सा कार्डियो भी करता हूँ, स्टेप्स भी चलता हूँ, फिर बॉडी बिल्कुल मांगती है, बिल्कुल ये समझ लो भर के एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। जिम के बाद से भी अच्छा एब्जॉर्प्शन सुबह होता है ब्रेकफास्ट में, ये ध्यान रखना। जितना दे सकते हो ना न्यूट्रिशन, सुबह सुबह दे दो भाई भर की। प्रो टिप है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है सुबह सुबह। तो कल स्ट्रॉबेरी लाया था, मम्मी ने भिगाने रख दी हैं, ये धुल रही हैं, रिंग्स हो रही है थोड़ी सी, और ये अब जमा के पैक कर देंगे, दिखाता हूँ। परफेक्ट लाल है बिल्कुल। ये मेरे को 30 रुपए का एक डब्बा पड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर तुम ऑनलाइन फ्रोज़न बेरीज वगैरह खरीदोगे ना, थोड़ी महंगी पड़ती हैं। ये तो बहुत सही है, मतलब खुद ही कर लो ना थोड़ा काम। हाँ, अगर मतलब आलस आ रहा है उस चीज़ में तो पैसे ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे। बाकी ये तो मेरे को बहुत सस्ते में पड़ जाती हैं। कितना पूरा डब्बा बन जाता है भाई, 100 रुपये में तो पूरा पैकेट से भी ऊपर बन जाता है, बहुत 500 ग्राम तक बन जाता है। सही है, देख लेना, कहीं से ढूंढ लाओ तो कर लेना। भाई लोग ब्रेकफास्ट कर दिया है पूरा का पूरा, अब जा रहे हैं कॉलेज, और आज निकल रहे हैं थोड़ा जल्दी, तो हमें पोस्ट वर्कआउट मील की नीड नहीं है।
इसी खाने से हम कर देंगे वर्कआउट, लेग वर्कआउट, ठीक है। मेरे को लग रहा है, क्योंकि नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं ज़्यादा फुल फील कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम में खा लिया था, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे को थोड़ी भूख लगी थी। वो हम रातों में मैनेज कर लेंगे। और अब जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, पर मैंने आफ्टर वर्कआउट के लिए मील बना लिया है। मैंने सिर्फ 20 ग्राम ओट्स और 10 ग्राम वे डाल लिया है, तो वो वर्कआउट के बाद खाएंगे। अभी चलते हैं, रैपिडो बुला रही है। अभी चल के नहीं जाएंगे, वापस आएंगे चल के, क्योंकि अभी चल के अगर गए, ज़्यादा चल लिया हमने, तो वो खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और वर्कआउट में इंटेंसिटी नहीं लगेगी। अभी थोड़ा आराम से जाएंगे, आएंगे, पोस्ट वर्कआउट मील जो मैं लेके जा रहा हूँ उसको खाते हुए आएंगे, और उसमें एनर्जी भी रहेगी हमारे पास चलने की, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी इतना बेशरम हो चुका हूँ कि पब्लिक में मोबाइल उठा के अपने आप से बात करते रहता हूँ, मतलब तुमसे बात करते रहता हूँ, है ना। तो पब्लिक जाए भाड़ में, तुम हो पहली प्रायोरिटी। चिल्ला चिल्ला के बात करो। वाह, सोशल एंजाइटी गई गड्ढे में। चलो मिलता हूँ, आ गया बंदा। एक ही ड्रॉबैक है भाई, बाल जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, और ऐसे घुंघराले बाल होते हैं, तो बिगड़ जाते हैं भाई, संभालना ही मुश्किल हो जाता है। बाकी मेट्रो आ गए हैं, चलते हैं, है ना। चलो चेकिंग कराते हैं भाई, लेग वर्कआउट दिखाएंगे फिर तगड़ा, सबको दिखा देंगे आज तो। रीज़न नहीं दे रहा, पर हाँ शायद मेरा रीज़न है कि लेग्स हमारे यहाँ पर बॉडी से कंपैरेटिवली वीक है। मतलब वीक नहीं बोलूँगा मैं, स्मॉल है, दिखते श्रेडेड है बिल्कुल, पर साइज़ उतना नहीं है मसल में। क्योंकि दिक्कत ये है कि हम जब जेई के लिए प्रेप कर रहे थे तो हमारी हाइट छोटी थी, और जो मेरी स्टडी टेबल थी ना, वो थी, उसकी सीट थी थोड़ी लंबी ऊंची हाइट पे, और मैं सर्दियों में रात भर बैठ के पढ़ता था। और मेरी डाइट लिटरली थी मैगी और ब्रिटानिया केक। पूरे दिन में मैं सिर्फ मैगी खाता था, ब्रिटानिया केक खाता था, थोड़े से आलू खाता था फ्राई वाले, और सो जाता था। कोई डाइट नहीं थी, और पढ़ता था 6 घंटे 8 घंटे। और दिक्कत ये थी, पैर ना कुर्सी पे लटके रहते थे, तो घुटने जो है ना मेरी नीज़ में, डॉक्टर पे जाके पता चला कि घुटने जो है मेरी नीज़ में, उनमें वो लटके रहने से पेन हो गया है। और हेल्दी डाइट नहीं थी, डाइट अच्छी नहीं थी, तो उनसे भी जॉइंट्स में थोड़ी दिक्कत आई है। और मैं वर्कआउट स्टार्टिंग में जब लगाता था 6 महीने, मैंने कभी ज़िंदगी में एक भी लेग डे स्किप नहीं किया, एक भी लेग डे, ताकि मेरे को मोर प्रैक्टिस हो जाए और मेरी नीज़ जल्दी रिकवर हो। मैं हफ्ते में 2 ही लेग डे करें। पर बात यह है, जब मैं लेग डे लगाता हूँ तो कंपाउंड मूवमेंट्स पे जब भी आता हूँ तो मेरी नीज़ में बहुत दिक्कत होती है, मेरे से नहीं लगता। फिर वो माइंड मसल जो होता है वो मसल पे नहीं आता, वो मेरी फिर घुटने दुखने लग जाते थे। पर मैं कंप्लीट करता था उसको, और दिमाग लगाता था क्वाड्स पे। पर मैंने स्क्वाट्स शायद 8-9 महीने के लिए बंद किया अपने स्क्वाट करना, और मैंने लेग प्रेस पे शिफ्ट किया। अब मेरा क्वाड पे माइंड मसल बहुत अच्छा हो गया है, और मेरे लेग्स में मेरे को ग्रोथ मिल रही है। मेरे को वो चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। मेरे हैम्स में दिक्कत नहीं आती, हैम्स मेरे हमेशा ग्रो हुए हैं। मेरे क्वाड्स ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि क्वाड्स में ना मेन चीज़ है स्क्वाट करना। नीज़ का फंक्शन बहुत होता है, नीज़ पे प्रेशर पड़ता है स्क्वाट करने में, और क्वाड पे फोकस लगाने पे। क्वाड्स में ग्रोथ अच्छी नहीं है। बाकी हैमस्ट्रिंग कर्ल करने में नीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो मेरे हैमस्ट्रिंग और वो तो सही है। पर हाँ, क्वाड्स में ऐसे विड्थ नहीं है। कटिंग में दिखते हैं मेरे लेग्स बहुत अच्छे, रिप्ड दिखते हैं। एक फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पे मैं तुमको, एक मैंने सुबह सुबह उठ के ले रखी है ना, तो उसमें दिखते हैं अच्छे। पर मतलब जितना मेरे को लगता है कि लेग्स मेरे जितने होने चाहिए उतने तो बिल्कुल है ही नहीं, तो उस पर अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज मैं शायद थोड़ा 2 सेट स्क्वाट करने का ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे नीज़ में पेन नहीं है, क्योंकि अच्छी डाइट से और अच्छे मतलब प्रैक्टिस से नीज़ में अब पेन धीरे धीरे जा चुका है। बाकी करते हैं, आज लगाते हैं, कोई बात नहीं, कभी छोड़ते तो है ही नहीं, ठीक है। अब 1-2 साल का खेल तो है नहीं, वैसे पूरा टोटल 2.5 साल हुए हैं मेरे को, पर 1-2 साल का खेल नहीं है। जो मसल अपना टाइम ले ग्रो होने में वो ले, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। 10-15 साल जितने भी लगेंगे। पर हाँ, मेरे को इतना विश्वास है कि मेरी प्रोग्रेस से ग्रोथ तो मेरे को मिल जाएगी, मेरी प्रैक्टिस से ग्रोथ तो मेरे को आराम से मिल जाएगी, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो कभी भी मिले। मेरे को ऐसा लगता था मेरे ट्राइसेप ग्रो नहीं हो रहा, पर फिर 6 महीने में मेरे ट्राइसेप में इतना फ़र्क आया है भाई कि भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, मतलब बता नहीं सकता मैं। एकदम से माइंड मसल आ गया, पहले नहीं आता था। तो ऐसे ही है, हर मसल अपना टाइम लेगी।
सबकी बॉडी डिफरेंट है, कुछ नहीं कर सकते उस बात का, बस मेहनत डाल सकते हैं, वर्कआउट कभी स्किप नहीं कर सकते और दिमाग लगा के काम कर सकते हैं, वही है बस। सब्र का खेल है और मेरे को तो पूरा सब्र है इस चीज़ में, मेरे को करने में मज़ा आता है, रिजल्ट चाहे मिले या ना मिले, है ना। बाकी लेग वर्कआउट लगाने में मेरे को बहुत बहुत मज़ा आ रहा है कुछ महीनों से, तो लगाएंगे, कभी स्किप नहीं करता मैं लेग वर्कआउट, मज़ा ना भी आए तब भी। चलो बहुत देर की बात हो गई, बाकी अब वर्कआउट में मिलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि फिर व्लॉग लंबा खिंच जाता है, लोग ऐसे क्लिक करते थे तब तक आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, पर कोई बात नहीं, जिसको जो पार्ट देखना है वही अच्छा लगे, सही है। बाकी वर्कआउट दिखाते चलो, ठीक है। डायरेक्ट कॉलेज पहुंचेंगे बस आधे घंटे में। मैं नहीं करता है एक्सपोर्ट, लेग प्रेस ही करता हूँ, पहली बार ट्राई करेंगे, 2 ही सेट लेंगे बस। वेट भी सिर्फ 15 किलो है, मेरे को नहीं आता करना, पर देखते हैं, ठीक है। फुल रेंज करेंगे। जूते उतार लिए क्योंकि जूतों के साथ गिरती बन गई। ओके
Oh, nice. Breakfast नाश्ते 11 बजे में भाई सब 2 मिनट का रेस्ट हो गया, 1 या 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट हो गया। सर नहीं नहीं साफ रहे। छः 7 8 9 10 11 मतलब हाँ, लेग कर्ल के बाद आरडीएल करा था 1 सेट, 2 सेट लेग कर्ल, 1 सेट आरडीएल करा था। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी कह सकते हो तुम, हैमस्ट्रिंग। और मैं 1 सेट काव्स का कर चुका हूँ, एक लास्ट सेट है बस बिल्कुल। तो देख लो, काव्स नहीं दिखेंगे, छोटे ही हैं, दिखाने पर भी नहीं दिखेंगे, छोटे ट्रेन कर रहे हैं। बाकी देख लो।
और दबा दो खुद भी। बॉडी वेट डालता हूँ खुद से भी। 3 रेप हो गए। कल चला भी ना जाए, एक सेट और कर दिया तो शायद कल चला ना जाए, तो मैं नहीं कर रहा। और काफ़ी हो चुके हैं मेरे को अभी सूरत है। एक और कर लिया शायद तो एक और नहीं कर सकते, मेरे को पता है अपना वर्कआउट वॉल्यूम। एक और कर लिया तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। नेक्स्ट वर्कआउट तो फिर रिकवर नहीं करूँगा। तो लेग वर्कआउट इतना ही था, तो गए साल्स वगैरह सब हो गया। और आज 2 सेट एक हैक स्क्वाट भी करा, कभी किया नहीं था, तो उससे भी काफ़ी फटीग एक्यूमुलेट हुआ होगा। मैं ना आज मेरे को उतना पावर फील नहीं हुआ जितना होता है जनरली, है ना। तो कल से क्या करेंगे, 1900 कैलोरी की डाइट है, तो उसको हम ऐसे अलाइन करेंगे कि वर्कआउट के आसपास ही होंगे कार्ब्स। बाकी हम ब्रेकफास्ट और डिनर में सर्वाइवल स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं जितने भी कार्ब्स लाया हूँ 20 ग्राम ओट्स और वे, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा हूँ। 5 मिनट हुए हैं और मैं डायरेक्ट इसको खा रहा हूँ। अभी मैंने ढक्कन चाटा है, ये खाते हैं, ठीक है। ये है 20 ग्राम वे, 10 ग्राम वे और 20 ग्राम ओट्स, बिल्कुल पानी हो रखे हैं, पी जाते हैं इसको। चाचा वगैरह आ रखे थे घर पे, तो ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए, लेकिन हमने आज 18,000 स्टेप पूरे करे हैं। और कोई भी रीज़न दिया है, चाहे कोई भी आया हो घर पे, 18,000 स्टेप पूरे करके आए, जिससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा खाने को मिला। खाने की फ़ोटो मैं लगा देता हूँ। और एक काम करता हूँ, कल से ना मेरी 1800 कैलोरीज़ की डाइट शुरू है, तो मैं कल तुम्हें ब्रेकफास्ट दिखा देता हूँ। मैंने थोड़े से ऑल्टरेशंस बनाए हैं। क्या किया है कि वर्कआउट से पहले सारे के सारे कार्ब्स अलाइन कर दिए हैं, उसके बाद कार्ब्स कम हैं, ठीक है। तो वर्कआउट से पहले क्या होगा, लाइक 100 ग्राम के आसपास कार्ब्स मैंने सारे वर्कआउट के पहले रख दिए हैं, ताकि सारी एनर्जी हमें उस टाइम मिले। बाकी 70 सिर्फ 170 ग्राम कार्ब्स पे बचेंगे कल हम, बाकी के 70 ग्राम कार्ब्स रात में, ठीक है। तो मैं कल दिखाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे कटेगी ये वीडियो, खाना दिखेगा तुमको, फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 पार्ट में व्लॉग किया, पर व्लॉग हमने ज़रूर किया, ठीक है। दिखाता हूँ तुमको। और फिर परसों शूट करेंगे हम फुल डे ऑफ ईटिंग 1800 कैलोरीज। लेकिन अभी दिखा देता हूँ तुमको ब्रेकफास्ट, ठीक है। अभी सो जाते हैं, रात को सुबह उठते हैं, दिखाते हैं। सुबह उठ के पहले, सुबह उठते ही जाऊँगा, सुबह उठते ही चक्कर मारने जाऊँगा। नेक्स्ट डे हो गया है और आज से मेरी 1800 कैलोरी की डाइट है। अब तो मैं बता देता हूँ कि कुछ नहीं किया मैंने। जो डिनर वाला मील है ना, उसको रिवर्स कर दिया, उसको ब्रेकफास्ट में लगा दिया, ठीक है। और एक चीज़ और, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो तुमने अभी देखा इस बाउल में, दही और प्रोटीन और स्ट्रॉबेरी, इसको बनाते कैसे हैं? कुछ नहीं, डबल टोन्ड दही लेना। फ्रूबॉर्न की डबल टोन्ड दही आती है, या फिर कोई भी मदर डेयरी की क्लासिक दही आती है ना, जिसमें टोन्ड मिल्क यूज़ होता है या डबल टोन्ड मिल्क यूज़ होता है ना, उसमें दही का टेस्ट नहीं आता ज़्यादा, तो वो ले लेना। अगर दही ज़्यादा गाढ़ी तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना, ठीक है। अब उसके अंदर तुम्हें डालना है वे प्रोटीन, जो भी तुम्हारे पास फ्लेवर का है, ठीक है। और उस पर कोई भी बेरीज डाल देना, बेरीज ना हो, ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी ना हो तो कोई बात नहीं, अनार डाल दो या मैंगो डाल दो, कोई भी फ्रूट डाल देना, मतलब ज़्यादा पानी वाला फ्रूट नहीं, कोई भी फ्रूट डाल देना और मिला के खा लेना, बहुत सही है। बात यह है कि दही बहुत मील के साथ दही भी हो जाती है, उसमें मैं वे भी मिला देता हूँ, तो काम बन जाता है। बाकी मेरे को वे फिर पानी में नहीं पीना पड़ता, इसी में मिला देता हूँ, तो सही है। और जिनसे दही नहीं खाई जाती, वैसे तो चाहे ऐसे ना करो, पर दही 100% खाना हर मील के साथ। बहुत लो कैलोरी होती है, 100 ग्राम दही में इसमें सिर्फ 50 से भी कम कैलोरी हैं, तो वो देख लेना, ठीक है। और ऐसे बनेगा, बाकी इसको खाएंगे और व्लॉग को यहीं एंड करेंगे, क्योंकि
कल मेरे को शूट करना है 1800 कैलोरी डे पूरा का पूरा, वो तो मैं दिखाऊंगा। बाकी जो लोग यहाँ तक टिके हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि तुम कनेक्ट हो रहे हो मेरे से, जो कि बहुत अच्छी बात लग रही है मेरे को, है ना। तो एंड करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको। अब ये बने या ना बने, दही पक्का ऐड कर लेना प्लीज़, क्योंकि पेट पे बहुत ठंडी पड़ती है, गर्मियाँ भी आ रही हैं। जिसको दानों वगैरह की दिक्कत है या फिर जो भी पेट में प्रॉब्लम है ना, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, मल्टीविटामिन और फिश ऑयल भी मैं इसी टाइम खा लेता हूँ ब्रेकफास्ट के साथ, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो ये हिसाब है, कर लेना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। 1800 कैलोरीज ऑफ ईटिंग दिखाएंगे आपको, कैसे कैसे मैनेज करेंगे 4 मील्स में, 2 वर्कआउट के बाद, 2 वर्कआउट से पहले, ठीक है। चलो देख लेना, शेयर वेयर मार देना अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो। बाकी तुमने भी देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलो।